मंच पर तशरीफ़ रखने वाले हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर राम आर्य जी और माननीय सुनीता जी, माननीय श्री गंगाधर जी और मिस्टर कलीम साहब तथा तमाम साथियों, दोस्तों, इससे कबल कि मैं आपके सामने अपनी अर्ज़ करूं, मैं आप तमाम लोगों का और अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस मुक़द्दस और पवित्र शहर में आने का मौका दिया और आप जैसे बहादुर साथियों के साथ जो लोग अब 3 दिन तक बराबर यहाँ डाउन टाउन पीपल, माइनॉरिटीज़ के बारे में और तमाम लोगों के बारे में सोचेंगे और अपनी तरीक़े और तहज़ीब और तालीम के बारे में सोचेंगे। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे चौहान साहब, हमारे बहुत अजीज़ दोस्त और डिस्ट्रिक्ट जज सतपाल जी तथा और तमाम लोगों ने, कलीम साहब ने, इन लोगों ने हमको यहाँ आने का मौका दिया। दरअसल बात अब तक जज साहब हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा थे और वो अर्ज़ कर रहे थे और वो बता रहे थे हमको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या चीज़ हमारे बारे में दी गई है और हमारे अधिकारों के बारे में बता रहे थे। हमें अधिकार किस तरह से मिलने चाहिए, क्या मिलने चाहिए, सोशल अधिकार, इकोनॉमिकल अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, ये तमाम चीज़ हमें किस तरह से मिलने चाहिए, जो हमारे हैं, जिनके हम हकदार हैं, वो हमको मिलने चाहिए। दोस्तों, इस समय मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हज़ारों साल के बाद, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा सालों के बाद, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग हिंदुस्तान में तो क्या दुनिया में पैदा होते हैं और ऐसे लोगों के सहारे ही पूरी दुनिया का शिराजा चलता है। ऐसे ही लोग तमाम लोगों को, तमाम दबे कुचले लोगों को, इंसानों को आगे बढ़ाने का और उन्हें जिंदा रहने की एक फिलोसफी देते हैं और एक ज़िंदगी का एक तारतम्य आगे बढ़ाने के लिए हौसला देते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपसे कि जितने अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए हुए हैं, जितने हुकूक हमको कॉन्स्टिट्यूशन में, समाज में दिए हुए हैं, वो कोई अधिकार आपको तस्तरी में रख करके नहीं बांटेगा, आपको छीनने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। तू सितारों की जुस्तजू में घूमता है किधर, वो वक्त पैदा करके सितारे तुझे तलाश करें। तू सितारों की जुस्तजू में घूमता है किधर, वो वक्त पैदा करके सितारे तुझे तलाश करें। हम लोगों को खुद देने के लिए आए, आपको हाथ जोड़े से हम अधिकार नहीं मिलेंगे, अधिकार छीनने पड़ेंगे। कानून के अंदर, समाज के उसूलों के अंदर छीनने से मेरा मतलब कोई ज़बरदस्ती अहिंसा के साथ में नहीं है। छीनने का मेरा मतलब है महज अपनी जागरूकता के तहत जो हमें मिलना चाहिए, एजुकेशनल राइट हमारे, सर्विस के राइट हमारे, सामाजिक राइट हमारे, ज़ादात के राइट हमारे, जो हमें यकीनन मिलना चाहिए, वो हमको अगर नहीं देंगे तो कान की जद में छीनने के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए और ये इस तरह से नहीं चलेगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ सदर साहब को, अध्यक्ष जी को, जिन लोगों ने हम लोगों को यहाँ जो इस तरह का हौसला बढ़ाया और जो 35 साल से बराबर मुतवातिर अपने अधिकारों के बारे में सोच रहे हैं और अधिकारों के बारे में मांग भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, अभी जज साहब ने भी फरमाया और हम लोग भी किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं कि यकीनन हमारा अधिकार तो दिए हुए हैं, लेकिन क्या उन अधिकारों को सही तरीके से हमें दिए भी जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं। और अगर नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो सर्विस के अंदर हो, नौकरी के अंदर हो, सामाजिक बराबरी के अंदर हो,
सामाजिक जमीनों के अंदर हों, खेती के अंदर हों, मजदूरी के अंदर हों, वो तमाम तर हमको लेने पड़ेंगे और लेने के लिए हमें नौजवानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी जज साहब फरमा रहे थे कि माइनॉरिटीज के बारे में भी मैं आप एक बात बताना चाहता हूं कि मूल निवासियों के मिसरे में माइनॉरिटी के अंदर भी उतनी ही जातियां हैं, उतना ही ऊंच नीच है जितना हिंदुइज्म के अंदर है। आज वहां पर भी अशरफ और अजला, और मैं कहना चाहिए मैं उस अजला कौम से पैदा हूं जिसको लोग चारपाई पर भी नहीं बैठने देते थे। आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों को आपस में लड़ाते यही लोग हैं। और मैं यो कहने में मुझे जरा सा भी हिचक नहीं है कि जब इनके बहकाए में आकर के हम ही सबसे बड़े सवर्ण बन जाते हैं तो हम आपस में लड़ते हैं। मैं आज आपके सामने ये अर्ज करना आया हूं, खास तौर से ये बताने आना चाहता हूं कि आप लोगों को, इन तमाम लोगों जो यहाँ आदिवासी हैं, हम कोई बिस्तरा बांध करके हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग, हमारे दादा परदादा या और जो लोग भी थे वो अरब से या अफगानिस्तान से या बाहर से पैदा बिस्तरा बांध के नहीं आए थे। जितने मूल निवासी हैं, जितने बैकवर्ड हैं, डाउन ट्रोडन पे मुसलमान हैं, वो सब यहीं के पैदा होने वाले हैं। और यहीं से ये अलग बात है कि पूजा की पद्धति उनकी बदल गई हो हालात के मुताबिक। लेकिन मैं आज से फिर कहना चाहता हूं कि आप हम लोग जैसा अभी फरमा रहे थे और को सारा मालूम है, और हमारे सदर साहब और हमारे तमाम लोग आगे बताएंगे आपको 3 दिन के अंदर कि हमारे क्या हुकूक हैं और क्या हमको मिलने चाहिए। लेकिन जब तक हम 70% 75% लोग मिल करके इसको जद्दोजहद को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे अधिकार ये देने वाले नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब ये तमाम आज फिर वक्त गुज़िश्ता को सदा दी जाए, आज फिर वक्त गुज़िश्ता को सदा दी जाए, तलखिए ज़हन और कल्ब आज मिटा दी जाए, जिसकी तामीर में हो सिर्फ गरीबों का लहू उन सबिस्तानों की बुनियादी ढा दी जाए। आप ये मानिए चलिए, जब तक हम स्कैटर्ड रहेंगे, जब तक हम बटे हुए रहेंगे, जब तक हम माइनॉरिटी की तरफ दौड़ेगा, सरकार की तरफ दौड़ेगा, मैं आपसे यकीन ही कहना चाहता हूं तब तक ये हमारे ऊपर सवारी गाड़ते रहेंगे और हमारे हकूक हमको नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी मसले पर हों, चाहे वो रिजर्वेशन का मसला है, रिजर्वेशन के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं। जब बैकवर्ड क्लासेस की बात चली तो मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि मुसलमानों में भी उसी तरह की बड़ी या छोटी जातियां हैं जिस तरह से हिंदुओं के अंदर हैं। और जब ये देखा कि बैकवर्ड क्लासेस को, ओबीसी को रिजर्वेशन की बात हो रही है तो हिंदुस्तान में देवबंद से एक फतवा चला, और वो फतवा ही नहीं चली बल्कि मिल्लत बचाओ तहरीक चली, और बाकायदा ये नारा दिया गया कि ये बैकवर्ड की बात कहकर के मुसलमानों को बांटा जा रहा है। ये झूठ था, फरेब था, गरीब लोगों को बांटने दबाने का एक तरीका था। और सब के सब वो जो अफजल लोग थे, जो अशरफ लोग थे, ये उन्हीं की तरह से मुहिम चलाया गया था। और एक नारा पढ़ देते थे, एक शेर कह देते थे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा नवाज, हम तो सब एक साथ रहते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक ही मस्जिद में जाते हैं। ये सरासर झूठ है, फरेब है। वो आज भी अपने को अशरफ समझते हैं, और आज भी अपने को, मैं आपको अपने जाति तजुर्बे के बारे में बताना चाहता हूं कि आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो लोग अपने को आज भी खुदा का बच्चा मानते हैं, और हम लोग फिर वही के वही हैं जो आप लोग हैं। और कई दफ़ा ये होना जाता है। मैंने चौहान साहब एक दफ़ा तशरीफ ले गए थे, मैं माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने उनसे अर्ज किया था कि ये लोग हमको आज भी उसी तरीके से मानते हैं और हमारा दर्जा वही है। इसलिए मैं कलीम साहब से माफ़ी मांगते हुए और तमाम लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को समझना चाहिए, और जब कहीं झगड़े की बात आती है तो हमको और ख़ास तौर से SC ST के लोगों को लड़ाया जाता है जानबूझ करके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
हिंदुस्तान का तकरीबन पूरे पूरे उसमें सूबों में मैं घूमा हूं। मैंने देखा है कि जब ये आबादी बसाते हैं, जब ये देखते हैं कि कहाँ है, तो आबादी अपनी आबादी के बीच में, सवर्ण लोग अपनी आबादी के बीच में और मुसलमानों की आबादी के बीच में, बैकवर्डों की आबादी के बीच में शेड्यूल कास्ट की आबादी को कर देते हैं और बाकायदा पैसे देकर उन्हें बसाते हैं। मेरे गाजियाबाद में बता सकता हूँ, अलीगढ़ में बता सकता हूँ, आप जो जलगांव में देखिए, आप इलाहाबाद में देखिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, जहाँ तक देखेंगे तो वो सबसे पहला शुरुआत हम लोगों से, हमारी आपस में, हम लोग भाई भाई हैं, हमें आपस में भाइयों को लड़ा करके और ये फतवे देते हैं बैठ करके। इसीलिए आपको समझना होगा, आप ये समझिए कि अब अगर हमको अपने अधिकारों को लेना है, मैं सहारनपुर की बात बताना चाहता हूं। 250 लोगों को जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको 5-5 बीघे जमीन बांटी गई, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 5-5 बीघे उन लोगों को जिनके जो लैंडलेस लोग थे। लेकिन क्या हुआ कि उन तकरीबन 250 लोगों से पावर टोर्नी लिखवा करके वहां के एक रईस ने, वहां के जो मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने लिखवा करके और लेके आए डॉक्टर के पास कि इनको तुम मजबूरी का सर्टिफिकेट दे दो कि ये लोग मजबूर हैं और ये खेती नहीं कर सकते, इसीलिए इनको खेती बेचने का इजाज़त दे दी जाए। जबकि वो उनके घर में गिरवी पड़ी थी, वो तब भी मालिक नहीं थे, तब भी वही बोझ जोत रहे थे उसमें। मैं नाम ले सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ, मैंने कहा कि नहीं, किसी भी कीमत पे इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, चूंकि ये एबिल हैं, ये खेती कर सकते हैं और ये झूठे से इनकी ज़मीन को दबाना चाहते हैं, आज भी हथकंडों के साथ में। और मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं कि हथकंडों के साथ में ये आज भी हम लोगों को आपस में बांटते हैं। ये आपकी समझ की बात है। आप ये देखिए कि हम सोशली, जब तक एजुकेशन के मामले में आप देखिए, मेरा खुद का मैं तजुर्बा आपको बताना चाहता हूं कि एजुकेशन के मामले में भी हमारे साथ वही किया जाता है, और जो एजुकेशन आगे बढ़ाने की बात है वहां पर भी हमको ये रखा जाता है। ये आपको देखना होगा। मुझे नहीं मालूम, मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप लोगों की भी एक यूनिवर्सिटी आप लोगों ने खोली है, कहीं यूनिवर्सिटी है, मैं मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को। और इसके साथ साथ मैं भी कहता हूं कि इस तरह की यूनिवर्सिटी मिलाकर के आप पूरी दुनिया में नहीं, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में खोल दीजिएगा और तमाम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को तमाम उनकी तरफ लाने के लिए कोशिश कीजिए कि हम लोग किसी के पीछे न रहें और किसी पर हाथ ना फैलाएं। हम लोग जब तक अपने आपस में नहीं बढ़ेंगे, जब तक आपस में यकजहती नहीं रखेंगे, जब तक आपस में एक साथ मेल नहीं रखेंगे, तब तक हमारा बूचरिंग होता रहेगा, तब तक हमारे अधिकारों को बहुत बड़ाई के साथ में कहते हैं, मैं माफ़ी के साथ में कहना चाहता हूँ कि हमने साहब मुसलमान को प्रेसिडेंट बना दिया, हमने हरिजन को जो प्रेसिडेंट बना दिया हिंदुस्तान का। क्या प्रेसिडेंट साहब को कोई राइट है? वाइस प्रेसिडेंट हामिद अली अंसारी को बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर इतनी दरिया दिली है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं बनाते? सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजों को क्यों नहीं ले जाते? अगर आपके अंदर इतनी वो है तो हमारे कोई शेड्यूल कास्ट का मुसलमान या कोई बैकवर्ड क्लास का किसी को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते, अगर आप इतने दिलदार हैं तो? लेकिन नहीं, ये तमाम चीज हमको लुभाने के लिए है, और ये लुभाने के लिए हमको जो हमारी सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। और वो भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये भी चूंकि डॉक्टर साहब ने हमको वोटिंग राइट दिला दिया, इसलिए उसके एहसान से, डॉक्टर साहब की मेहनत से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की होशियारी से ये इतना हमको मिल गया कि हम यहाँ कम से कम बैठे तो हैं आज, वरना तो हमें बैठने भी नहीं दिया जाता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें कोई भी दस्तरी में रख करके बाहर नहीं जाएगा। ये बज़्म में है, ये बज़्म में है, यहाँ कोता हदस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर हाथ उठा ले हाथ में अमीना उसी का है। जब तक आप खुद आगे बढ़ करके अपना अधिकार नहीं लेंगे तब तक आपको कोई अधिकार आपको देने वाला नहीं है। इसलिए हम यकजहती करें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी हो, यकजहत करें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेस भी जाएं, हम ये करें कि हमारे एग्जीक्यूटिव में भी हमारे सबसे आगे बढ़े जाएं, और वो तब जाएंगे जबकि हम, जैसे आज बोध ज्ञान के अंदर आप लोग ज्ञान दे रहे हैं,
जैसे बोध ज्ञान के अंदर आप लोगों ने बुला करके वो कर रहे हैं, इसी तरह के तमाम तर जितने वो हैं आयाम, ये आयाम दूसरी जगह भी होने चाहिए। बड़ी बात है। और यह हम लोगों के लिए एक सबक भी है, यह हम लोगों के लिए एक सीखा है। और जब तक हम लोगों को, चूंकि मुझे, मैं आप तमाम लोगों को, आप जितने यहाँ तशरीफ फरमा है, मुबारकबाद देता हूँ कि 3 दिन तक आप अपना कीमती टाइम दे करके यहाँ सिर्फ हम लोगों के लिए, सिर्फ गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, डाउन ट्रोडन पीपल के लिए, मुसलमानों के लिए, अकलियतों के लिए आप सोच विचार कर रहे हैं। ये मुबारकबाद की बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली चीज़ नहीं है। और जब तक आप लोग इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे, एक दिन यकीनन बात ये कि हम लोग अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। और जब हम अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाएंगे, जब हम लोग अपने जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम हासिल कर लेंगे, तब यकीनन हम ये समझेंगे कि डॉक्टर साहब का ख्वाब पूरा हो गया। जब हम ये समझेंगे कि महात्मा फूले का जो ख्वाब है वो पूरा हो गया, और जब तक हम इस पूरे चीज़ को सामने नहीं ले आते तब तक उनका ख्वाब अधूरा रहेगा, जब तक उनका स्वप्न अधूरा रहेगा। इसलिए ये ड्यूटी हमारी बन जाती है। उन्होंने हमको रास्ता दिखा दिया, उन्होंने हमें तालीम का रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें रिजर्वेशन का रास्ता दिखाया। अभी बात कर रहे थे जज साहब रिजर्वेशन के ऊपर। मैंने देखा है कि रिजर्वेशन भी पूरा नहीं दिया जाता, बहाना कर दिया जाता है, कहीं किसी न कहीं किसी का कोई ना कोई बहाना करके। जो लोग रिजर्वेशन में हैं उनका रिजर्वेशन ही कम से कम पूरा दिया जाना चाहिए, और हम इसके लिए हमको इत्तेहाद के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत जगह ऐसा होता है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि तालीम के सिलसिले के अलावा नौकरियों के बारे में भी हमारे साथ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है। नौकरियों के अलावा सामाजिक और संगठनों में भी हमारे साथ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है। तो जब तक ये इस तरह का इम्तियाज़ हमारे साथ बढ़ता जाएगा तब तक हमें सांस नहीं लेना चाहिए, तब तक हमें आहिस्ता के साथ बैठना नहीं चाहिए, तब तक हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम लोग दबे कुचले घर से लोग आए, और पूरे हिंदुस्तान से आप यहाँ पर लोग आए हैं, और आएंगे 3 दिन तक बराबर इस शिविर में बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे अर्ज करूँगा कि इस काफिले को जो आप 35 साल से लेकर के चल रहे हैं, और हर सालाना इसके बीच में भी संभवत है जहाँ भी आप करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक अर्ज़ है आपसे, वो ये है कि इस तरह के तमाम जो फ़वाइद हम लोगों को पहुँचने वाले हैं वो मुख्तलिफ़ जगह पर भी होने चाहिए, और स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। यद्यपि मुझे मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मैं जानता हूँ कि ये मैं वह हूँ ना तो वह हूँ, लेकिन नज़र नहीं आता। ये सही बात है, वरना तो मुखालफत शुरू हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खामोशी के साथ में, बहुत ही साइस्तगी के साथ में, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में, बहुत ही ईमानदारी के साथ में आप लोग इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब तक आपका कारवां आगे बढ़ेगा, मैं ये मानता हूँ कि एक दिन वो ज़रूर आएगा आपके रास्ते में कि आपको अपनी मंजिल मकसूद मिल जाएगी, मिल कर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपके कारवे को कोई रोक सके। इसलिए दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग तमाम चीज़ इकोनॉमिक तरीके से अभी फरमाया, आप लोग भी फरमाएंगे, आप लोग बताएंगे कि इकोनॉमिक तरीके से अब हमारे लोग देख खेतों में, सड़कों पर, नालियों पर, तमाम जगह पर हम लोग मजदूरी करते फिरते हैं। सबका तबीयत करती है आगे बढ़ने के लिए, सबके तबीयत करती है गाड़ियों में जाने के लिए, सबके तबीयत एरोप्लेन में जाने के लिए, सबकी तबीयत करती है कि हम लोग बड़े से बड़े आदमी बने। तो हम लोग भी अपने उन बच्चों का, हम खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों को बैकवर्ड माइनॉरिटी के अंदर भी घुस जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो लोग बहुत बैकवर्ड हैं। अभी हमारे यहां भी सो कॉल्ड पंडितों का बहुत बड़ा हाथ है। मामूली से बात के ऊपर फतवे देते हैं, देवबंद से बाहर नहीं निकलते, खुद के घरों के ऊपर
हेलीकॉप्टर रुकते हैं, खुद मौलाना साहब 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं और हमको दर्श देते हैं कि हजरत मोहम्मद ने तो टाट के कपड़े पहने थे। तो मैंने एक रोज एक साहब से कहा कि हजरत मोहम्मद की बात हमसे करते हैं आप, हाँ मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो इतनी बड़ी बड़ी कार, इतनी कीमती कारों में घूमते थे? क्या उनके घर पे हेलीकॉप्टर उतरता था? क्या वो इस तरह के लोगों के चंदा इकट्ठा, अरब से कहना नहीं चाहिए, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि तमाम का तमाम मुस्लिम बैकवर्ड के नाम पर चंदा खाते हैं और अपने घरों पर बना करके। मैं देखता हूं कि बच्चों को जहां स्कूल खोले हुए हैं, मकतब जिसे कहना चाहिए, उन मकतबों में, मैं कलीम साहब से माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उन मकतबों में यह तक नहीं बताया जाता कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं। पढ़ाइए मकतब, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम दुनियादारी के बारे में, कम से कम अपने अधिकारों के बारे में, कम से कम मजीद तालीम के बारे में, जदीद तालीम के बारे में, जो जदीद तालीम आज चल रही है उसके बारे में बच्चों को बता दीजिए। और इतना ही नहीं, यह आपको अचंभा होगा सुन के कि जितने हाफिज हैं, मुझे यह कहने में जरा सा गुरेज नहीं है कि उनको एक सूरत का, एक आयत के तर्जुमे के बारे में मालूम नहीं है, और वो हमारे आलिम हैं और वो चला रहे हैं। मुझे ये आप लोगों से इल्तिजा करनी है कि आप उन तमाम लोगों को भी अपने साथ लेकर के चलिए, आप उन तमाम लोगों को भी सीखा दीजिए, तालीम के बारे में बताइए, मौजूदा हालात के बारे में बताइए, अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में बताइए। और जब तक हमें तमाम पूरा समाज, तब तक ये बामसेफ का ख्वाब जो है पूरा होगा, जब तक पूरा समाज हमारा जो है आगे बढ़ जाएगा। और ये बामसेफ का आपका जो एक मकसद है, जो उद्देश्य है, जो गोल है आपका, ये कोई मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और इसमें हम सबको, हम सबसे मेरा मतलब माइनॉरिटीज को भी, बैकवर्ड क्लासेस को भी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी, तमाम लोगों को यकजहती के साथ में चल के और दामो द्रमो सुखनो, तीनों चीज से इसमें आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। और जब तक हम सारे के सारे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम किसी भी कीमत पर अपनी जो हमारा एक गोल है, जो हमारा दर्श है, उसको नहीं हासिल नहीं कर सकते। पॉलिटिकल के बारे में हम लोग को काफ़ी बता चुके हैं। मैं अर्ज करना चाहूँगा कि चूँकि सबसे बड़ी एक चीज़ हासिल करने की, चाहे वो कुपड़ी क्यों ना हो, इनके हाथ में होती है। मेरे कई साथी ऐसे हैं कि जो किसी भी मतलब ये समझिए, लेकिन वो राजनीतिक हैं और हम फिर उन्हीं के उसमें। तो इसलिए राजनीति में भी हमारे लोग जाने चाहिए, क्योंकि सियासत, जिन लोगों को एक बहुत बड़ा मकूला है कि जिन कौमों में सियासत का शऊर नहीं होता, जिन कौमों में सियासत की बेदारी नहीं होती, वो कौमें हमेशा महकूम रहती हैं, वो कौमें हमेशा शासित रहती हैं। इसीलिए मैं अर्ज करना चाहूँगा कि आप लोगों को सियासत के ऊपर भी कब्जा करना चाहिए, और वो आप करते हैं मौका देख करके, मुझे मालूम है। वो अपने लोग को आप इस तरह से बढ़ाते हैं। तो ये तमाम चीज़ जो है, जब तक हम सियासत पर भी काबू नहीं पाएंगे, जब तक हमारे लोग जुडिशरी में पूरी तरीके से नहीं जाएंगे, जब तक लोग एग्जीक्यूटिव में नहीं जाएंगे, जब तक सियासत में नहीं जाएंगे, जब तक तालीम में नहीं जाएंगे, चाहे वो जदीद तालीम है या आपकी आधुनिक तालीम है, उन तालीम में भी हम आगे, यानी तमाम स्फेयर्स के अंदर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम अपने उसको मंजिल मकसूद को नहीं पा सकते। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं हिंदी में, मैं उस तरह से हिंदी में आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई लफ्ज़ उर्दू में निकल जाता है, लेकिन मैं कोशिश इसी बात की कर रहा हूँ कि मैं साधारण से साधारण इंग्लिश हिंदी बोल सकूँ। दोस्तों, तमाम मुल्क, किसी भी मुल्क को आप ले लीजिए, कोई भी मुल्क जब तक आगे नहीं बढ़ता है, जब तक के उस मुल्क के अंदर पूरी कौम आगे नहीं बढ़ करके बढ़ेगी। और पूरी कौम में अभी बताया आप लोगों को, मैंने वो पढ़ा भी, आपका जो वो दिया गया है सेमिनार का, कि हम लोगों की तादाद
70% से ज़्यादा है। और 70% से ज़्यादा हमारे रिजर्वेशन में कितने लोग हैं? 70% से ज़्यादा देखिए कि हमको पॉलिटिकल मामले में कितने ज़्यादा हैं। 70% से ज़्यादा देखिए एग्जीक्यूटिव में कितने ज़्यादा हैं। 70% से देखिए कि हम एजुकेशन में कितने ज़्यादा हैं। अभी बहुत पीछे हैं और उसकी ज़रूरत है आगे बढ़ने की। उसकी ज़रूरत है हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की। उसकी ज़रूरत है हमारे लड़कियों को आगे बढ़ाने की, बच्चों को आगे बढ़ाने की। मेरे यहाँ बच्चियाँ, लड़के, बहुएं, तो कई लोगों ने कहा, मेरी तो एक पोती जो गोवा में वो जीत के आए, उसने कहा वाह अंसारी साहब आप क्या कर रहे हैं, लड़कियों को भी इतने आगे बढ़ा रहे हैं, आप लड़कियां जा करके वो करेंगी तो आगे बढ़ के क्या करेंगी ये। तो हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को अपने ही समाज के बहुत सारे ताने झेलने पड़ते हैं, अपने ही लोगों को। यानी हमारे ही लोग हैं जो नाख्वानदा हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वही लोग हमारी टांग खींचते हैं, जबकि उन्हें हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उनको भी हमको साथ लेकर के चलना है, नफरत उनसे भी हमको नहीं करनी है, क्योंकि वो लोग जितना जानते हैं उतना हमको बताते हैं, जितना हम जानते हैं हमको उन्हें बताना चाहिए। तो इसलिए ये आपका काम बहुत बड़ा काम है दोस्तों। ये जो आपका बाम सेफ का जो मकसद है, बाम सेफ का जो कदम आगे बढ़ रहा है, मेरी तो इस्तदा है कि आप इस कदम को रोज़ाना आगे बढ़ते रहें। और मैं ये दुआ भी करूँगा कि आप इसको चहुमुखी बनाएं। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये तमाम जितना काम है, इस काम के लिए हमारे एजुकेशन के मामले में, तालीम के अलावा रोज़गार के मामले में, रोज़गार के अलावा सियासत के मामले में, इन तमाम चीज़ों में हम लोगों को साथ आगे लेके बढ़ना चाहिए। और उम्मीद है कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मंजिल मकसूद हमारे सामने आएगी। और हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। जब अकेले आप चले हैं तो आप बढ़िए आगे। 35 साल में आप लोगों ने बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है, बहुत बड़ा काम आपने किया है। उम्मीद है मेरी इस्तदा है कि आप इससे भी बड़ा आगे काम करेंगे और एक दिन यकीनन पूरे मुल्क की बागडोर आपके हाथ में होगी। वो दिन आएगा कि जब आपके हाथ में पूरे मुल्क की बागडोर होगी, और वो दिन आएगा कि जब यह हमसे आपसे अपना हक ऐसे ही मांगेंगे जैसे आज हम उनसे मांगने की बात कर रहे हैं। वो वक्त आएगा। तो इसीलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गरीबी की बात हम लोगों की किस्मत में नहीं आई है। लेता हो जहां सिसकी, मुफलिस का तने लागिर। लेता हो जहां सिसकी, मुफलिस का तने लागिर। हम ऐसी हुकूमत का पिंदार बदल डालेंगे। लेता हो जहां सिसकी, मुफलिस का तने लागिर। हम ऐसी हुकूमत का पिंदार बदल डालेंगे। होती न हो मैसर, दहका को जहां रोटी, हम गोशा एक गंदुम को हम आग लगा डालेंगे। जहां हमको रोटी नहीं मिलेगी हम छीन के खाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और मैंने इससे भी पहले अर्ज किया है, ये मैं ही सिर्फ नहीं कह रहा हूं, कुरान में भी आया है। मेरे कुछ दोस्त लोग अगर मुसलमान सुन रहे हो तो सुन लें। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिकुम हत्ता तुनफ़िक़ू वक़िना अज़ाबन नार। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये वहां भी आया है, ये गीता में भी आया है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, वहां पर भी आया है। हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें कोई भी हमारा हक देने के लिए नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, मेरी आम सी बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और ये तमाम चीज़ें हमारे जीवन में डेली की आ रही हैं, रोज़ाना की आ रही हैं, और उनको हमें अबूर करना है, उनको हमें पार करना है, उन्हें हमें हासिल करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और बोलने का मौका दिया और मुझे इज्जत अफजाई करी। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।